जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो जैसी कि सीरीज है AKTU मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थंबनेल पे 50 क्वेश्चन हम लोग इससे ज्यादा करा चुके हैं और भी हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। सो दैट्स वाई हम लोग अब 62 या 63 क्वेश्चन की तरफ रीच करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। हम लोग भर चुके थे कि एक कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड लोड है हैविंग लेंथ एल। तो उसका आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है कि तब उसका बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो डब्ल्यू एल बटे एट द फ्री एंड पे होगा। डब्ल्यू क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड हो गया, उसकी लेंथ एल हो गई, तो डब्ल्यू इंटू एल इज अ बेंडिंग मूवमेंट। सो एट द पॉइंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवर हैंगिंग बीम शियर फोर्स जीरो। जहां शियर फोर्स जीरो होता है वहां बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इट इज 69 का फिर से सुनिए। एट द पॉइंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम where shear force change sign, अच्छा shear force change sign or a zero, bending moment is zero, so that's why the bending moment वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। in a cantilever beam subjected to combination of concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load, maximum bending moment is, तब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? एट द फिक्स एंड पे मैक्सिमम, क्योंकि कैंटिलीवर बीम में फिक्स एंड पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, ये सब लोग जानते हैं, फ्री एंड पे नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दैट फिक्स एंड कोई भी लोड हो लेकिन फिक्स एंड पे हमारा क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। 71 पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर इज क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर इज वो पॉइंट होता है जहां पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है और अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई वो पॉइंट क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर होता है। पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड, पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर को और भी हम लोग कुछ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हम लोग जहां पे कहते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। The slope of shear force line at any section of the beam is also called, the slope of the shear force line at any section of the beam is also called rate of loading at that section। उसकी rate of loading at that section की बात को हम लोग कहते हैं। So that's why answer B is correct। हम लोग 74 क्वेश्चन टॉर्जन से है, 5th यूनिट पे है। देखिए मैं यूनिट भी आपको बता रहा हूँ, 5th यूनिट पे हम लोग बढ़ते हैं। 5th यूनिट पे हम लोग बात करते हैं तो टॉर्जन पे। अ शेफ्ट इज सेड टू बी प्योर टॉर्जन, एक शेफ्ट प्योर टॉर्जन में है। तो टॉर्जन हमारा लेक्चर नंबर हमने 86 में कहीं डिस्कस किया था। सो जब हम लोग कहते हैं कि वो जब टू अपोजिट टर्निंग मूवमेंट उसके ऊपर लगते हैं तो हम कहते हैं प्योर टॉर्जन। इसकी इक्वेशन क्या होता है? T इज अपॉन IP सी थीटा बटे L इज इक्वल टू टाउ बाई R। ये इक्वेशन होती है जो हमने लेक्चर में बताई है। ये इक्वेशन याद रखिएगा आप लोग। T इज अ टर्निंग मूवमेंट, IP is a polar modulus, C is a modulus of rigidity, theta is an angle of twist, L is a length of the shaft, tau is a shear stress, R is a radius of the neutral axis। So that's why C। In a power transmission equation, P is equal to 2 pi NT upon 60 into 1000। So 75 ये इक्वेशन क्या है? So this is called ये जो इक्वेशन हमारी है ये हमारी है P in kilowatt and T is in a mean torque। P in a kilowatt, P किलोवाट में है और T क्या है? मीन टॉर्क है। Which property is not required for shaft material? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं रिक्वायर्ड होनी चाहिए? गुड मशीनेबिलिटी। विच प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड? मशीनेबिलिटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फटीक होनी चाहिए, गुड कास्ट होना चाहिए, शेयर और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बट मशीनेबिलिटी इज नॉट, यहाँ पे जो दिया है उसका कोई इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है। विच मटेरियल इज सूटेड फॉर शैफ्ट मटेरियल? शैफ्ट मटेरियल के लिए कौन सा अच्छा सूट करता है हमारा? सो दैट इज कॉल्ड, हम आपको मालूम है कि हम लोग स्टील लेते हैं हैविंग अप्रॉक्स 0.4 जिसमें कार्बन परसेंटेज अच्छा हो और मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा हो। टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है, टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस को हम लोग सेक्शनल मॉडुलस भी कहते हैं। सो IP जिसको हमारा नाम है, so this is called section modulus। what are the unit of torsional rigidity? torsional rigidity की क्या यूनिट होती है? तो आपको मालूम है T अपॉन IP इज L अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या? C। ये टॉर्जनल रिजिडिटी। सो दैट्स व्हाई 79 का A न्यूटन पर mm स्क्वायर इज अ टॉर्जनल रिजिडिटी की फॉर्मूला। आप उसको फोर्स अपॉन इलोंगेशन कर ले तब भी यही आएगा। तो सर न्यूटन पर mm स्क्वायर। द एंगल ऑफ ट्विस्ट कैन बी रिटन है, देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट यही लिखा है TL बाई बटे यहाँ पे JIP है।
पोलर मॉडुलस को हमने IP लिख दिया है, तो 80 का क्या हो जाएगा A। तो यही देखिए लिखा है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कैलकुलेशन द टॉर्क विच इज शेफ्ट इज 300 mm डायमीटर कैन सेव ट्रांसमिटिव शियर स्ट्रेस। आप इस इक्वेशन में रखिए, टॉर्क आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है, आपको क्या शियर स्ट्रेस दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ IP दिया हुआ, तो वहां पे आप क्या दिखाएंगे पाई बटे 32, आप IP की जगह पाई बटे 32 D की पावर 4, तो D की जगह कितना रख देंगे 300 रख देंगे, टाउ आपको है, R की जगह आप करेंगे D/2D या D/2D, तो मतलब नहीं ये रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा T की वैल्यू। इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो इसका आंसर जो होगा आप लोग देख लीजिएगा 81 का आंसर जो होगा वो B होगा। 82 इन अ सिंपल बेंडिंग, कोई भी सिंपल बेंडिंग है तो इज कांस्टेंट, जब बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट होगा। सिंपल बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है इज कांस्टेंट होता है। इफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, आपका जब कोई बीम है वो प्योर बेंडिंग में है तो द डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम इज, कैसा डिफॉर्मेशन होगा, एक आर्क शेप बना लेगा, राउंड शेप बना लेगा, यही आपका डिफॉर्मेशन को शो करेगा। सो दैट इज 83 इज द करेक्ट आंसर। 84 की तरफ बढ़ते हैं, AB 5th यूनिट से ही सारे के क्वेश्चन का चल रहे हैं हमारे। तो व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग, कोई भी सिंपल बेंडिंग में एक है तो बेंडिंग इक्वेशन पहले आप देखिए क्या होता है, MI बटे, याद रखिएगा जैसे टॉर्जन इक्वेशन आपको बताई थी, MI बटे ER और क्या आता है सिग्मा बटे आप क्या करते हैं MI बटे ER बटे सिग्मा बटे Y। सो दिस इज कॉल्ड द आपकी ER, देखिए ER बटे MI बटे F को सिग्मा हो गया, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रू। 85 का ट्रू है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग, जब हमारा बीम सिंपल बेंडिंग पे है तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम। हम एजम्पशन मानते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी था कि प्योर बेंडिंग में क्या टेंशन और कंप्रेशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है इन अ बीम इज एट न्यूट्रल एक्सेस, किस एक्सेस पे होती है, न्यूट्रल एक्सेस पे मैक्सिमम बेंडिंग शियर स्ट्रेस होती है। एट द न्यूट्रल एक्सेस बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, वो जीरो भी कहीं कहीं हो जाती है, वो जीरो, तो ये आंसर करेक्ट है। वैसे ये सॉरी ये गलत है, मैक्सिमम तो वहां न्यूट्रल एक्सेस के पास, तो ये जीरो होती है। कर्वेचर ऑफ द बीम, कर्वेचर ऑफ द बीम इज, कर्वेचर ऑफ द बीम क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट। व्हाट आर द यूनिट ऑफ फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, आपको मालूम फ्लेक्सिबल रिजिडिटी क्या होता है, FI मतलब सिग्मा I, तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन मीटर क्यूब, आपका देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड, आप 89 का हम लोग देखते तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आप इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। व्हाट आर द यूनिट ऑफ सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है आपको मालूम है, आप यहाँ वैल्यू निकाले तो सिग्मा बटे I आप निकाल सकते हैं, तो Z बाई Z से हम डिनोट करते हैं सिग्मा बटे Y, सो दैट्स वाई यूनिट इज क्यूब। तो 90 का क्या हो जाएगा C, सेक्शन मॉडुलस Z से डिनोट करते हैं। सेक्शन मॉडुलस निकालना है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो आपको मालूम रेक्टेंगुलर सेक्शन का BD³ बटे 12 से आप पहले वो निकाल लीजिए और Y की जगह आप क्या रख देंगे D/2, और इस जगह इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो आपको सेक्शन मॉडुलस, इसका आंसर आपको बताया 91 का D। आप कहेंगे B क्या है, B आपका बेड्थ है, D आपका डायमीटर है, और इसको D/2 यही BD³ बटे 12 करके आप रखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। 92 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस, प्रोडक्ट क्या है फोर्स एंड रेडियस का, तो आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस इज 92 का आपका क्या हो जाएगा, दैट इज टर्निंग मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, आंसर जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं। 90 द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व इज, स्लोप जो होती है स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व इलास्टिक, तो वो क्या होता है हमारा 93 इज A, वो इलास्टिक मॉडुलस। व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व, एक रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन का है। व्हाट इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, कौन कौन से पॉइंट शो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आपका 95 का C इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट शो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अपर यील्डिंग पॉइंट, जो ये पॉइंट शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट, तो 96 का जो है दैट इज कॉल्ड D। व्हाट इज द पॉइंट P शो स्ट्रेस, ये पॉइंट जो शो कर रहा है वो आपका ब्रेक-इन शो कर रहा है, इसके ऊपर वाला पॉइंट के हम लोग जगह। व्हाट आर द प्रॉपर्टी, रिटर्न टू ओरिजिनल शेप दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी इट बिटन टू रोल्ड इनटू अ थिन शीट दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, व्हिच लॉ इज कॉल्ड इलास्टिसिटी लॉ, हुक्स लॉ, and the material which obey the same that is called isotropic. So this is over the 100 questions, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा और इनको ट्राई करिए, डेफिनेटली इनमें से परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा 100% छेद करेगा। थैंक यू वेरी मच।